चुप चुप रोए जा। तेरे मुंह से शाहगुल के अलावा और कोई नाम अच्छा नहीं लगता मेरे। ले, शाहगुल का फोन आ गया। बात कर और उसे बताई कुछ ना। हेलो, हाँ शाहगुल। नहीं नहीं, सब ठीक है। और यार फिक्र की कोई बात नहीं है। और इतने महीने हो गए ना तुझे यहाँ से गए हुए, इसलिए रो रही है। और इतना रोना तो अब इसका हक बनता है। अच्छा चल, ये खुशखबरी तू इसे खुद ही सुना दे। शाहगुल आने की बात कर रहा है, कर बात। आ रहा है शाहगुल, कब आ रहा है? क्या 5 महीने बाद? तब तक तो तेरी मेहरू का जीना और भी औखा हो जाएगा। सवेरे से तेरी बांसुरी की आवाज नहीं आई। कुछ लोगों को इतराज जो था, निकम्मों की तरह बांसुरी भी जाता रहता हूँ। मेरी बात कर रहा है? और मेरी बांसुरी के तेरे अलावा भी बड़े बैरी हैं, हवेली के अंदर भी और हवेली के बाहर भी। मेहरू, जी हमने उस वक्त तक नहीं जाना जब तक आपने हाँ नहीं कर दी। अपनी मेहनत पे चंदा टोटा है माशाल्लाह। ये ले शाहबुरा। आज तो बहुत थक गया हूँ। सुबह से गए हुए अभी लौटे हैं और आते ही कह रहे हैं कि बहुत थक गया हूं, ताकि मैं कोई बात ना कर सकूं। कोई खास बात है? जब बीवी को शौहर का सारा दिन इंतजार करना पड़े ना, तो उसकी हर बात खास ही हो जाती है। तो बता, क्या बात है? शाह मुराद, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? क्या आपने सारी जिंदगी सारी हवेली की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाए रखनी? और फिर ये कहां का इंसाफ कि एक कमाए और सब खाएं? तुझे किसी ने कुछ कहा है? कोई लफ्जों से कहे, ये जरूरी तो नहीं। अच्छा छोड़,
खोल के बता क्या बात है। शाह मुराद, शाहवेज आपका बाजू क्यों नहीं पकड़ता? या फिर आप खुद उसको इन सारे मामलात से दूर रखना चाहते हैं? ये कैसे सोच लिया तुमने? आज तो सिर्फ मैंने सोचा, कल को ये बात बाकी लोगों के जहन में भी आ सकती है। ओहो, वो तो ठीक है, पर इस सोच के पीछे वजह क्या है? रहने दे इस बात को। तुझे मेरी कसम, बता क्या बात है? शाह मुराद, शाहवेज को संभालना मुश्किल हो गया। इससे पहले कि गांव के लोगों की जबानें हमारे खिलाफ खुलें, उसे किसी काम पर लगा दें। शाह मुराद, मैं इसीलिए नहीं बता रही थी। अगर आप इस तरह उससे गुस्से में बात करेंगे तो वो आपकी बात कभी नहीं मानेगा। तुम्हारे और माँ जी के लाड प्यार ने उसे बिल्कुल निकम्मा बना दिया है। मैं जब भी उसके पले की बात करने लगता हूं ना, तो तुम दोनों मुझे टोक देते हो। अच्छा बैठो तो सही, बैठो। देखो शाह मुराद, अगर आप उससे प्यार से समझाएंगे ना तो वो सारा काम संभाल लेगा। जल्द जलाल तो आई बिला टाल तो जल्द जलाल तो आई बिला टाल तो। वो क्या बात है माँ, खैर तो है ना? बेटा तू कहाँ रह गया था? मैंने बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। बैठ। बैठ माँ, अब बता क्या बात है? वेख पुत्र, मुझे लगता है कि हमने मेहरू के रिश्ते के लिए हाँ करने में जल्दी कर दी है। क्या हुआ माँ? जहाँ जिंदगी भर का साथ जोड़ना हो, वहाँ बंदे को वेख पाल के फैसला करना चाहिए। पर फैसला तो माँ तूने खुद ही किया था, अब क्या हो गया? बस पुत्र, मेरे दिल में खौफ सा बैठ गया है। मैं तो मेहरू की माँ के पास इनकार करने जा रही हूँ। हाँ, लेकिन माँ उन्हें बहुत बुरा लगेगा। भी उनको बुरा लगे या अच्छा लगे, तू ये बता, तुम्हें तो कोई इतराज नहीं। देख माँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बार फिर तू फैसला करने में जल्दी कर रही है? ना ना, मुझे कोई जल्दी नहीं। हशमत आई थी, वो ये रिश्ता कराने पे बड़ी शर्मिंदा थी, बार बार मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी। मैंने पूछा भी क्या बात है, तो कहने लगी मेहरू का मलकों के लड़के के साथ कोई चक्कर है। देखना पुत्र, हम दूसरों की खेल अपने सर पे तो नहीं डाल सकते। मैं तो जाके इनकार कर रहा हूँ। जिस कुड़ी की कहानियां दूसरों की जुबान पर हो, हम भला अपने घर की बहू उसे कैसे बना सकते हैं? ठीक है माँ, जैसा तो चाहती है वैसा ही होगा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम सलाम। कब आया तू? बस माँ जी, थोड़ी देरी हुई है। क्या बात है लाला, लगता है बड़े मसरूफ हैं आप। अब तो सारा सारा दिन आपकी शक्ल ही नहीं नजर आती। ओ यार, बंदे जितने एतबार वाले हो जाएं, सर पे तो खड़ा होना होता है ना। वैसे शाह मुराद, ये माइंस वाला काम तो तूने एवं ही इतना बढ़ा लिया है।
आगे ज़मीनों के पखेड़े कम थे, अब तुझे पुत्र इतनी दूर दूर जाना पड़ेगा। अब माँ जी इसी सिलसिले में तो बात करनी थी आपसे कि ओ आप दोनों बैठ के बातें करें, मैं कमरे में चलता हूँ। ना हो शावेज, तू बैठ, तेरी तो बात करनी है मैंने। माँ जी अब ये सारा काम मुझे अकेले से नहीं संभलता। मैं चाहता हूं कि शावेज भी अब काम में दिलचस्पी ले। ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर आप अपने लाडले पुत्र से पूछें ना, मैं चाहता हूं कि माइंस वाला काम ये संभाल ले। ओह लाला, पर मुझे तो इसकी अलफ बे भी नहीं पता। और देखो शावेज, पानी में डुबकी लगाए बगैर तैरना नहीं आता, और फिर तू तो सीख जाएगा सब कुछ, मैं आऊंगा ना तेरे साथ। वो शाहमुराद बिल्कुल ठीक कह रहा है, आखिर इसको भी तो तेरे सहारे की जरूरत है ना। ओ ठीक है माँ जी, जो आपका हुक्म। जीता रहे। शाहमुराद, तूने बड़ा अच्छा किया कि इसको काम का कह दिया। मुझे इसकी बड़ी फिक्र रहने लग गई थी, अपनी दुनिया में ही गुम रहता है। जी माँ जी। लाले को ये मशवरा आपने दिया था कि कल वो मुझे अपने साथ काम पे ले जाए। गलत नहीं किया मैंने। और ये कहाँ का इंसाफ है कि एक भाई कमाए, दूसरा पढ़ाई के बहाने मुल्क से बाहर बैठा रहे, और तीसरा सारा दिन गांव में बांसुरी बजाता रहे। जब खाना सबने है तो कमाना भी सबको चाहिए। ये नफरतें बोकर क्या मिलेगा भाभी आपको? तू जो मर्जी समझ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुझे अगर शामुराद का फैसला मंजूर नहीं तो इनकार कर दे उसे। आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं लाले को इनकार नहीं कर सकता, इसीलिए आपने ये पत्ता खेला है ना। तो इनकार करने की जरूरत भी क्या? तूने यहां भी बांसुरी बजानी है, वहां बैठकर बजाते रहना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरी बहन आई है। किवें आना? सब खैर है ना? आहो सब खैर है नहीं। कासिम ठीक है ना? हाँ इत्थे बह मेरी बहन, मैं तेरे वास्ते लस्सी पानी लेके आनी है। ठहर जा जरीना। देख जरीना, मैं तुझसे कुछ पूछने और तुझे कुछ बताने आई हूँ। सब खैर तो है ना? जब तेरी धी राजी नहीं थी तो क्या जरूरत थी हमें घर बुलाने की? क्या कह रही है जमीला बहन? मेरे साथ ज्यादा दिखावा करने की लोड़ नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि उस दिन मेरा रोए ही जा रही थी। वो तो हर शर्मो हया वाली कुड़ी रोती है बहन। पर माँ बाप के आगे हर शर्मो हया वाली कुड़ी सर झुका लेती है, इनकार नहीं करती। पर किसने कहा है कि मैंने उन्हें इनकार किया है? जब चंद चढ़ता है ना तो सारी दुनिया देखती है। इन बातों का मतलब क्या है बहन? वही जो तू समझ रही है, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। पर इनकार की वजह भी तो बता। वजह तू आप लब। बेशक मेरी कोई धी नहीं है, लेकिन किसी की धी के बारे में बात करते हुए मेरी जुबान कांपती है। ओए, ऐसा क्या किया मेरी महरू ने? इस सवाल का जवाब महरों से पूछ, मुझसे नहीं। ठहर जा जमीला बहन, खुदा के लिए ये जुल्म ना कर। अगर ऐसा करेगी ना तो रब कभी तुझे माफ नहीं करेगा। तमाशा बनाना होता तो दरवाजे पे खड़े होके अपना मकसद बयान करती, पर मैंने वो नहीं किया। आखिर मुझे तुम्हारी इज्जत का ख्याल है, समझी?
माँ क्या कह रही थी? सुना नहीं तुमने क्या कहा है उसने? हाँ सुन लिया। मेरू, किस मिट्टी की बनी हुई है तू? और जब खुश होने का वक्त था और तब तो तू रोती थी। हाँ, अब खुश है। बता, वो इनकार करके क्यों गई है? मुझे क्या पता माँ, और मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि इतनी जल्दी एतबार ना कर। कासिम की घर वालों से ज्यादा अब मुझे तू बेतबारी लगने लगी है। पता वो क्या कह के गई है? उसने कहा है कि ना करने की वजह मैं तुझसे पूछूं। क्यों? मुझसे क्यों पूछना है? माँ तूने सुना नहीं वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि उसे तो पहले दिन से मेरे रोने पे शक था। ये अच्छा नहीं हुआ मेरू। पिंड वाले 100 अंदाजे लगाएंगे। तो क्या जरूरत थी इतनी जल्दी मिठाई बढ़ने की? मना भी किया था। तुझे पता था कि वो ना कर जाएगी? मैंने ये कब कहा है? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे तू मुझसे कुछ छुपा रही है। लो, मैंने क्या छुपाना है माँ? तो फिर तू इतनी खुश क्यों है? ऐसी बातों पे तो लड़कियों की आंखों से अथरू नहीं रुकते। माँ, मैं तो इसलिए खुश हूँ कि मेरा दिल तो पहले दिन से नहीं मानता था इस रिश्ते को। तेरे प्यो और दिलावर को पता चलेगा तो कैसे संभालूंगी मैं उनको? और दिलावर के गुस्से के आगे तो बंद बांधना बड़ा ही औखा है। ओहो माँ, छोड़ दे। अल्लाह जो करता है ना चंगे के लिए करता है। शाबाश। और तू और तेरी बांसुरी सारे दिहाड़ी तुझे और कोई काम ही नहीं मार सकते। फूफो, हाँ आज मैं आपको ना आलू के पराठे बनाकर खिलाती हूँ। आई शाबाश, जा जल्दी से बना के ला। जी। अब तू किधर चल पड़ा है? अब बैठ जा, हाँ, खा के जाए। नहीं माँ जी, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? तुझे तो आलू वाले पराठे बड़े पसंद है। वक्त के साथ साथ इंसान की पसंद बदल जाती है माँ जी। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मेरे हाथ से बने हुए नहीं खाने? ना रईसा, तूने ये कैसे सोच लिया पुत्र? नहीं माँ जी, भाभी ठीक ही कह रही है। अब ना तो इनके हाथों में वो जायका है, ना ही इनके पकाए हुए पराठों में वो खलूस। सुन रही हैं फूफो आप? ये क्या कह रहे हैं? एक मिनट। शावेज, ये कैसा मजाक है पुत्र? मजाक नहीं कर रहा फूफो, ये अपने दिल की बात कह रहे हैं। ना भाभी ना, जब दिल की बात जुबान पर आती है ना तो बड़े बड़ों को मुंह छुपाना पड़ता है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया शावेज कि मुझे मुंह छुपाना पड़ जाएगा। आखिर बात क्या है? ये तुम दोनों एक दूसरे को मेणे क्यों मार रहे हो? इसी से पूछ ले फूफो, मैं बताऊंगी तो कहेगा कि भाभी ने वार की है। शावेज, ये कौन सा तरीका है भरजाई से बात करने का? माँ जी, जब कोई अपना सट मारता है ना तो फिर बात करने का तरीका भूल जाता है इंसान को। चला गया वो? जी चला गया। बड़ी मलकानी जी बड़ी परेशान थी, पूछ रही थी मुझसे कि क्या हुआ है। तो बता देना था ना तूने।
क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि अब ये सारा किस्सा ही मुक जाए। ना मलकानी जी ना, अगर ये किस्सा बड़ी मलकानी जी पे खुल गया ना तो तूफान खड़ा हो जाएगा। मैं नहीं डरती किसी तूफान से। ना मलकानी जी ना, डरना चाहिए। मेरा मतलब है कि बंदे को ना हमेशा बुरे वक्त से ना डरना चाहिए। सौरा अब्दी, अभी तो मैंने झूठ बोल के ना ये मामला टाल दिया है। क्या झूठ बोला है तूने? यही कि जो मलक शाहवेज है ना, वो इसलिए नाराज है कि अरीबा बीबी ने मंगनी की अंगूठी क्यों वापस कर दी। ओह, अरीबा को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? कमाल करती हैं जी आप भी। जिसको इस हवेली में लाने का ख्वाब देख रही हैं, उसका जिक्र बीच में लाने पे भला क्या एतराज है आपको? नहीं अशमत, मैं अब पुप्पो को सब कुछ सच सच बता दूंगी कि शाहगुल क्या चाहता है और शाहवेज उसकी किस तरह मदद कर रहा है। सौरभ दी, अगर आप ये बता देंगी ना तो फिर ये बात भी खुल जाएगी कि आपने मेहरू की मंगनी क्यों कराई, और आप पे इस बात का भी इल्जाम आएगा कि आपने मलकानी जी से झूठ बोला है कि शाहगुल इस रिश्ते के लिए राजी है। मैं तो कहती हूँ मेरा मशवरा माने ना तो अभी आप इस बात का किसी से जिक्र ही ना करें जब तक शाहगुल ना आ जाए। और जब उधर शाहवेज शाहगुल को बताएगा तो क्या वो पुप्पो से बात नहीं करेगा? मेरी अकल तो कहती है कि अगर अभी तक शाहवेज ने शाहगुल को ये बात नहीं ना बताई, आइंदा भी नहीं बताएगा। लेकिन शाहवेज रोजाना मेहरू की शाहगुल से बात करवाता है, वो तो बता देगी ना। लो, मलक शाहवेज के पास अब इतना वेला ही का है कि वो शाहगुल की और मेहरू की टेलीफोन पे बातचीत कराए। वो तो सवेर का गया हुआ शामा डुबियां कहाँ रहता है। सौरभ दी, बड़ा पक्का बंदोबस्त किया आपने उसका। क्या बात है, आज चेहरे पे बड़ी रौनकें आई हुई है। गाली ऐसी है। शाहगुल तो वापस नहीं आ रहा। उसने कहाँ वापस आना है? वापस आने की बड़ी लंबी तारीख दी है उसने। चल, तू उदास ना हो, बता क्या बात है? कासिम की माँ आई थी, रिश्ते से इनकार करके चली गई। वाह, शाहवेज तो अपनी बात का बड़ा पक्का निकला। जो कहा था वो सच करके दिखाया। हाँ नूरी, तूने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे तो लगता है ये सारा चक्कर ही शाहवेज का चलाया हुआ है। माशाल्लाह, बड़ी खुशकिस्मत है तू, रब भी तेरा साथ दे रहा है। हाँ नूरी, तूने ठीक कहा। शाहवेज को वसीला बनाकर ना रब मेरा पूरा पूरा साथ दे रहा है। शाहगुल तो मुझे कल्ला छोड़कर चला गया था। अगर शाहवेज ना होता ना तो मैं और शाहगुल एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। नहीं मेहरू, शाहवेज तेरे और शाहगुल की मोहब्बत का राखा है, तो तुम दोनों को कभी दूर नहीं होने देगा। रईसा, सुबह शाहवेज और तेरे दरमियान जो कुछ भी हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा पुत्र। छोड़ें पुप्पो, उसकी तो आदत बन चुकी है।
यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि परजाई का इतना अदब एहतराम करने वाला मेरा पुत्र, उसकी आदतें खराब कैसे हो गई? आपका ख्याल है कि उसकी आदतें मैंने खराब की हैं? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि उससे अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो नज़रअंदाज कर दिया कर पुत्र। माना कि अरीबा के साथ शाहवेज की मंगनी उसकी गलती थी, मगर ये बात मेरी समझ में भी नहीं आई कि उसने ऐसा क्यों किया। मगर ये बात अब पुरानी हो गई पुत्र, इसे दिल से निकाल दे। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं फूफो। तकलीफ तो मुझे जरूर हुई थी कि शाहगुल के इनकार पर पर्दा डालने के लिए शाहवेज ने मेरी बहन के साथ इतना घटिया मजाक किया। और दुख तो मुझे इस बात का है कि शाहवेज की इस हरकत पर किसी ने उससे पूछा तक नहीं। इस दुख को भी दिल से निकाल दे पुत्र। तूने खुद ही तो कहा था कि शाहगुल भी अरीबा के साथ शादी के लिए तैयार हो गया। अगर ऐसा है तो फिर शाहवेज पर गुस्सा करने की क्या जरूरत है? जी जी फूफो, आइंदा ख्याल रखूंगी। जीती रहे। फूफो, इस बारे में आपने शाहगुल से बात की? नहीं, मैं चाहती हूँ कि अब इस बारे में वो खुद मुझसे बात करे। जी, ये ले, खाइए ना। जीती रहे। क्या हुआ रईसा? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? फुप्पू बहुत बदल गई हैं शाहमुरा। उन्हें लगता है कि शाहवेज की आदतें मैं खराब कर रही हूँ। तो कौन सी आदतें? सुबह पुप्पो के सामने बहस करने लग पड़ा था मुझसे और बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा था। बजाय इसके कि पुप्पो उसे मना करती, उल्टा मुझे बुलाकर समझाने लगी। क्या कह दिया माँ जी ने? शाहमुराद, उन्हें लगता है कि मुझे इस बात की तकलीफ है कि शाहवेज ने अरीबा से मंगनी करके शाहगुल के इनकार पर पर्दा डालने की कोशिश की। ये मामला तो बहुत पुराना हो गया। अब इन बातों से मकसद? ये बात तो आपको फुप्पो से पूछनी चाहिए ना। चलो ठीक है, मैं पूछ के आता हूँ। अब नहीं, रहने दें। एक तरफ तू कहती है माँ जी से पूछ के आओ, दूसरी तरफ तू कहती है रहने दे। ये हवेली में हो क्या रहा है? शाहमुराद, अगर आप फुप्पो से पूछेंगे ना तो वो समझेंगे कि मैंने आपके कान भरे। बस आप शाहवेज को समझा दें। शायद उसे इस बात की तकलीफ है कि उसकी आज़ादी मेरी वजह से छिन गई और अब उसे सारा दिन काम करना पड़ता है। मुझे एक बात की समझ नहीं आती। कुछ दिन पहले तक तो शाहवेज से तेरा इतना लाड प्यार था, अगर मैं उससे ऊंची आवाज में बात करता था तो तू मुझे रोक देती थी, और अब? मैं अब भी उसकी दुश्मन नहीं हूं शाहमुराद। अच्छा ठीक है, मैं शाहवेज से बात कर लूंगा, तू परेशान मत हो।
बात सुन हशमत। जी तूने कल मेहरू के होने वाले ससुराल जाना है। क्यों जी? इसलिए कि मैं कह रही हूं। आपका हुक्म सर मत्थे पे जी, पर कुछ बताएं तो सही कि मामला क्या है? तू जाके पूछ के वो मेहरू की डोली उठाने कब आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तो मंगनी हुई है जी, इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकते हैं? तू जाके मालूम तो कर कि आखिर उनका शादी का इरादा कब तक का है। ठीक है जी, कल जाके बात करूंगी। अच्छा किया दिलावर तू आ गया है। आज मैं भी फारग था और दोनों यार मिलके खूब गपशप लगाएंगे। तू रहता किधर है? और ट्रक ड्राइवर का बसेरा ट्रक में ही होना है। वो इधर पीछे एक कार भी ले रखा है मैंने। एक बात बता, मकान खरीदा हुआ कि वो भी कब्जे का माल है? ओए दिलावर, जब कोई शय बगैर खरीदे मिल जाए तो पैसे ज़ाया करने ज़रूरी है? बात आ जा अपनी हरकतों से। मलक शावेज की गड्डी थी ना? और तेरे पिंड के मलकों का छोटा पुत्र है, तू तो जानता होगा इन्हें। बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। वो इन पहाड़ों के पीछे काने ले रखी हैं इन्होंने। काने तो कोयले की हैं, पर समझ सोना निकाल रहे हैं इससे। अच्छा, वो लगता है तुझे मलकों के जिक्र से कोई खास दिलचस्पी नहीं है। ओए वो कोला बनाए या सोना बनाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा बस चले तो मैं तो और जहर लगता है मुझे ये निकान नकम्मा सारी दिहाड़ी पिंड के रास्ते में बैठ के बांसुरी बजाता रहता है। वो एक बात कहूँ, बोल। वो कोई पिंड के रास्ते में बैठ के बांसुरी बजाता है तो बजाने दे, और जब कोई तेरे रास्ते में आया ना तो इस यार को इशारा कर देना।